स्टार्ट करते हैं तो हम अपना अब आरपीएफ की सीरीज, इसमें ये हमारा जीएस का सेशन रहेगा 17 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AKFI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। बाकी फीफा जो हमारा फुटबॉल से संबंधित है, बीसीसीआई आपको बताइए क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो ये है ऑर्गन। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री क्रिक, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये चैनल क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, तो ये बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? संघर्ष। ठीक है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 किए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी हटा दिए गए हैं ये। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को 2 संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के अवांछित हॉल के भीतर काम करने, इसको थोड़ा देर करते हैं, 1 मिनट। यदि किसी व्यक्ति को 2 संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के अवांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिका की नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो वो होता है रेयॉन। ठीक है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता था रजत। ठीक है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उनके प्रवेश द्वार को कहते हैं हम गोपर। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? इस वाक्य से हम क्या समझते हैं या फिर क्या समझाता है ये वाक्य? तो ये होता है सतत विकास। ठीक है, इसमें पूछा सापेक्ष घनत्व की इकाई, तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो बर्फ का नमक होता है यहाँ पे, ये ऑप्शन इसने फर्स्ट सही माना है। मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो वो है एंजल्स फॉल। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो ये है मुंडक उपनिषद में। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार का संबंध तो कुश्ती से है। ठीक है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है पीट्सबर्ग। ठीक है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो वो है हमारा सरस्वती नदी पर। ठीक है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये है कानून के समक्ष सभी लोग समान। ठीक है, मतलब कानून के उसमें नजर में सभी लोग समान है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई? तो सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण।
पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये हुआ था 1983 में, ठीक है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालीन योजनाएं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ये देखो, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो थी हमारी मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। शुक्र अपने अक्ष के तो पूरब से पश्चिम तक घूमता है, ठीक है। उसके घूमने की वो पूछी है दिशा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट, ठीक है। दुनिया का डैश सबसे सर्वोच्च शिखर है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट। योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो यह आधा लिली, ठीक है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो वो होती है 6 महीने और 6 सप्ताह, ठीक है। वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर से। आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो ये विश्व चैलेंज कप से। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है राज्य परिषद को? राज्यों की परिषद। एक मुद्रा की तुलना में, एक मुद्रा की मुद्रा से होना चाहिए था, से तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है हमारा हॉकी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? तो भगवान शंकरिया महादेव। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा जीएस के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग और मैथ की रहेगी। ओके।